नमस्कार। जस जिंदगी में हमारे साथ आज खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं इंद्रजीत साकेत, जो कि दिव्यांग छात्र हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, संस्कृत से वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो। मैं खास तौर से हाँ। इंद्रजीत के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत ही गुणी छात्र हैं, यानी कि संस्कृत में ऐसी कई स्तुतियां हैं जो उन्हें कंठस्थ याद हैं। खास तौर से उनका शिव तांडव इन दिनों यूट्यूब पर काफी वायरल है। उसके अलावा भगवत गीता का एक अध्याय उनको कंठस्थ है, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो उनको कंठस्थ हैं। संगीत में उनकी रुचि है, साथ ही साथ वो बहुत ही कॉमेडी भी कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं इंद्रजीत साकेत से और शुरुआत करते हैं शिव तांडव सुनने से उनके। इंद्रजीत, बहुत स्वागत है आपका जस जिंदगी विद प्रिंस में। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको भी मेरा भगवत भाव से सादर प्रणाम सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शुरुआत हम शिव जी की महिमा से ही करते हैं, शिव तांडव से ही करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका परिचय मैंने दिया कि संस्कृत में आपको महारत हासिल है और शिव तांडव आपका चूंकि यूट्यूब पर काफी वायरल है, तो सबसे पहले शिव तांडव ही हम सुनना चाहेंगे आपसे, फिर उसके बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते अच्छा जी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलं व्यलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरुवयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्पुनिर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्वलल्ललाट पट्टु पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलासो बंधु बंधुरः स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणिप्रभा कदम्बु कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्त भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेख शेखरः प्रसून धूलि धोरणी विदूषराङ्घ्रिपीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीतु पंचसायकं नमन्निलिम्पुनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम् महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। इति श्री रावण कृतं शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। जय। बहुत ही सुंदर इंद्रजीत, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी आपकी और बहुत ही गुणी है आपकी। विभिन्न बाधाओं के बाद भी आप अपनी इस भाषाई महारत में आगे हैं, बहुत आगे हैं। आप बनारस में रहते हैं, तो कैसा लगता है आपको कि काशी में रहकर आप इस प्रकार अपने अध्ययन को पूरा कर रहे हैं, और वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं? तो कैसा फील करते हैं, कैसा लगता है आपको? मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ, और मैं जिस विद्यालय से मेरी प्रारंभिक शिक्षा यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय रीवा में हुई, तत्पश्चात कक्षा 9 से लेकर के 12वीं पर्यंत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में मेरी शिक्षा हुई। तत्पश्चात यहाँ हम आए, भगवान भूत भवन भोले शंकर की नगरी काशी में ही कक्षा 9 से तो हम रह रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ BHU में आए तो अपने आप को हम बहुत ही, और आप सबका सहयोग, यहाँ हमारे
जो साथी हैं संतोष त्रिपाठी भैया हैं, ये समाजवादी के नेता भी कहे जाते हैं, तो इन सबका सहयोग यहाँ मिला, बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात, शास्त्रों में भी कहा गया है काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है, लेकिन हम तो काश्याम पठनात् मुक्ति ही, हम ऐसा मानते हैं कि काशी में पढ़ने से हमारी मुक्ति है, कम से कम नहीं तो मरने के लिए होगा कि नहीं, लेकिन हम रह रहे हैं काशी में, तो वही मैं समझता हूँ अपने आप को। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि काशी में रहने भर से ही वो सारा श्रेय मिल जाता है, प्रभु की कृपा हो जाती है, स्वयं शिव की कृपा हो जाती है। वापस चलते हैं मध्य प्रदेश, रीवा के उस गांव में जहां आप रहते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, आपके परिवार से भी मेरी बात हुई है, कई बार हमारी बातें हुई है, और बहुत सुदूर ग्रामीण अंचल में आप रहते हैं मध्य प्रदेश के, फिर वहां से आप यहाँ अध्ययन के लिए आए हैं। तो शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, परिवार की अगर हम बात करें, गांव की अगर हम बात करें, तो क्या वातावरण है, किस प्रकार की आर्थिक स्थिति है, क्या पारिवारिक पूरा आपका जो एक जीवन है वो कैसा है? जी जी जी, पारिवारिक पारिवारिक जीवन भी मेरा बहुत ही अच्छा है, और हमारे गांव के लोग भी हमारा सहयोग करते हैं। कोई भी सहयोग हो हमारे गांव के लोग करते हैं, और गांव के लोगों में इतना प्रेम है, खास तौर से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, प्यार से हमें महात्मा जी कह करके बुलाते हैं। बड़ा ही, हम्म। अब आदमी को अपनी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है, निज जी कवित्त जी। के ही लागी ना नीका, सरस होई अथवा अति फीका, तुलसीदास जी महाराज ने कहा। तो जब अपनी कोई कोई भी प्रशंसा होती है तो हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। तो उसी प्रकार से गांव के लोग जब हमारी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पिताजी हमें हमेशा ही मतलब कि हमारे सहयोग के लिए, पिताजी के अतिरिक्त हमारे घर में, यद्यपि हम लोगों का परिवार विभाजन है, हम लोगों के घर में सब अलग अलग हैं, तथापि हमारे चाचा और चाची सबका सहयोग हमारे प्रति बना रहता है। इंद्रजीत, पिताजी की अगर हम बात करें, आप दो भाई तो साथ में ही रहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में साथ में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो परिवार के सदस्यों में पिता हैं, माँ जी हैं, और दो भाई हैं, बहनें भी हैं आपकी। तो किस प्रकार से भरण पोषण उनका होता है, क्योंकि दो दो मजदूरी बहन करते हैं आपके फादर जी? जी हाँ, तो भरण पोषण ऐसे कि अब देखिए, हम 3 भाई, 2 बहनें, माता-पिता हैं। तो पिताजी यही मकान में जोड़ाई-ओड़ाई का काम करते हैं। थोड़ा बहुत सेंटरिंग की लकड़ियाँ अपने पास है, तो उसी को किराए पर लेकर के वो करते हैं, और फिर जो है तो ऐसे ही करके चलता है भरण पोषण। सरकार से कोई मदद जी। मिलती है आपको कभी, की सरकार ने कोई हेल्प की है, छात्रवृत्ति जो है उसको लेकर, या कोई आर्थिक ऐसी मदद? जी हाँ, जो निराश्रित पेंशन मिला करती है, विकलांग पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, वो सब हम लोगों को, दोनों भाइयों को 600-600 रुपए के रूप में मिल रही है, क्योंकि हम 2 भाई ब्लाइंड हैं, ये मैं बताना भूल गया था। जी बिल्कुल। जी। इंद्रजीत, बातें तो हम करते रहेंगे और भी, लेकिन कुछ और सुनना भी चाहते हैं हम आपसे, खासतौर से आपसे मिलना, आपसे कुछ सुनने के लिए भी हमारा तय था। तो अब आपकी जो पसंदीदा प्रस्तुति है, जो अक्सर आप सुनाते हैं शिव तांडव के अलावा, वो कौन कौन सी है, और उसमें से सबसे पहले क्या सुनाएंगे आप हमें? शिव तांडव के अलावा मैं भी मतलब श्री प्रेम भूषण जी महाराज के श्रीमुख से कुछ श्लोक सुने थे, उन श्लोकों को मैं आपको सुना रहा हूँ। जी। बहुत ही अच्छा प्रेम भूषण जी महाराज, उनको अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी तो उनको भी मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको सुना रहा हूँ। प्रेम भूषण जी महाराज जो श्लोक गाया करते हैं अक्सर, लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, जय हो। कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये।
मनोजवं बहुत सुंदर। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महाशायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं बहुत नमामि रामं रघुवंशनाथं। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। संस्कृत जो अब लोग भूलते जा रहे हैं, हमारी जो प्राचीन भाषा है, खास तौर से अब अंग्रेजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हिंदी में भी हम अंग्रेजी शब्दों का उपयोग ज्यादा करते हैं इंद्रजीत, आजकल ऐसा लगता है। और जो हमारी संस्कृति है वो कुछ और दिशा में जा रही है, और आप संस्कृत को इतना बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, श्लोक सुनाते हैं, शिवतांडव सुनाते हैं और संस्कृत से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आगे के बारे में क्या सोचा है कि संस्कृत में जब पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आगे जाकर आपका जो जीवन है वो किस तरह से होगा, और क्या आप पाना चाहते हैं इस अध्ययन के बाद? जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही और पूछा आपने, और मैं श्रोताओं को और सबको यही बताना चाहता हूँ कि मैं आगे चल कर के संस्कृत से यहीं से ही पीएचडी करना चाहता हूँ और आगे उसका प्रोफेसर बनूं। ऐसी मेरी मतलब इच्छा, हार्दिक इच्छा है, और ऐसा मेरा उद्देश्य भी है। जी बिल्कुल, यानी कि पीएचडी करेंगे आप, निश्चित ही हमारी भी शुभकामनाएं कि आप जो सोच रहे हैं वो पूरा करें आप। और उसके अलावा जो जीवन में कई बार ये होता है कि जीविका चलाने के लिए भी एक साधन होना निश्चित चाहिए। आप यहाँ रहते हैं, बीएचयू के हॉस्टल में रहते हैं, तो किस तरह की जी क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी जो वहाँ पर अपने अध्ययन के साथ साथ आप अपने जीवन को भी सुचारू रूप से चला पाते हैं? देखिए, यहाँ के लिए इतना पर्याप्त स्कॉलरशिप वगैरह मिल ही जाते हैं कि हमें हम्म। इधर-उधर करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अगर ऐसा लगता है तो घर से सहयोग मिल जाता है, और वैसे भी देखिए, मैं अपनी जीविका तो ये इससे मैं अपनी जीविका तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो स्वार्थ होगा। ये तो भगवान की बड़ी उदारता है कि जब हम श्री अयोध्या जी में जाकर खाली समयों में जब भजन कीर्तन करते हैं, तो वहाँ हमें भोजन भी मिल जाता है, और राम जी कुछ न कुछ हमें अवश्य ही दक्षिणा के रूप में दिला देते हैं। इससे मैं अपनी जीविका तो नहीं कहता, लेकिन फिर भी मतलब जीविका नहीं, ये एक सहारा के रूप में राम जी दे देते हैं, और जो भी लोग दान पुण्य करते हैं उनके लिए भी ये बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, यानी कि राम जी हमेशा कृपा रखें आप पर, ये तो हम भी आपको शुभकामनाएं देंगे। तो राम जी का ही कोई भजन भी हो जाए जो आप अयोध्या जी में जाकर सुनाते हैं और बहुत ही तन्मयता से आप गाते हैं इन भजनों को। जी जी जी, अक्सर देखिए, आपको हम बता दें, मैं राम जी की एक भजन सुना रहा हूँ। हमारे
गुरुदेव स्वामी श्री ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने इस भजन को लिखा। और वो भजन हमें यही संदेश देते हैं कि कुछ भी हो, कितनी भी समस्याएं हो, उस समस्याओं का एक ही सिर्फ सूत्र है, एक ही मतलब केवल एक आधार है, भगवान नाम संकीर्तन। और एकदम मस्त से रहना चाहिए, एकदम। एक बिंदु जी भी लिखते हैं महाराज, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हैं जो हर रात दिन रात हमारे हर बात की चिंता। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं, उसी आधार पर जो है तो मैं भजन गा रहा हूं। हमारे गुरु जी महाराज लिखे हैं, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। और कहते हैं किस बात की चिंता, जब पितु रघुवीर सृजान की मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, पितु रघुवीर सृजान की मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। और अंत में गुरुदेव भगवान कहते हैं, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, बस रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, बस रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। भागवत जी का जो है भगवत श्रीमद् भागवत गीता का भी एक अध्याय आपको रटा हुआ है। मतलब एक श्लोक याद करना ही बहुत मुश्किल काम होता है संस्कृत में, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक अध्याय कंठस्थ है। किस प्रकार से आप संस्कृत को इतने बेहतर तरीके से अपने जो मेमोरी है उसमें रख पाते हैं और फिर लोगों को सुनाते हैं अपने भाव के साथ? हमारा देखिए याद करने का एक ही मतलब तरीका है, सिर्फ एक बार मैं किताब में देखता हूँ किताब में एक बार देखता हूँ, फिर उसको याद करता हूँ। और एक बार एक बार अच्छी तरह से, मतलब ये कहने का मतलब कि एक बार अच्छी तरह से किताब में मैं देख लिया, फिर उसको याद किया। और याद ऐसे करता हूँ कि मैं जो है तो टहलने लगता हूँ अपने रूम के ही अंदर, टहलते 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 मन में जो है तो उसको मैं याद करता रहता हूँ, मन में याद करते करते। और जब भी देखा कि मैं भूल रहा हूँ, तब पुनः एक बार किताब को देख लेता हूँ, ऐसे करके मैं याद करके और फिर गुनगुनाता रहता हूँ अपने में। और मैं जब रास्ते में चलता हूँ, आपको बताऊं तो मैं छड़ी लिया रहता हूँ, और कोई भी भजन गीत हो तो उस छड़ी के साथ ऐसे ताल मिलाते हुए, मतलब छड़ी पीटते हुए और ताल मिलाते हुए, और अंतर आत्मा से, मतलब अंतर आत्मा से क्या, मुख से, मतलब गुनगुनाते गुनगुनाते चलता रहता हूँ। इसी से यही मेरा याद करने का एक साधन है, बिल्कुल, यानी कि एक तरीका है। बहुत ही बेहतर तरीका आपने ढूंढ निकाला अपने अध्ययन के लिए, अपनी याददाश्त को बेहतर करने के लिए। अब और एक क्या सुनाना चाहते हैं, भजन, स्तुति या कोई ऐसा श्लोक जो बिल्कुल आप हमेशा गुनगुनाते हो और जहाँ कहीं भी लोग फरमाइश करते हैं तो निश्चित ही आप वहाँ सुनाते रहे होंगे? जी हाँ, श्लोक तो एक मैं आपको श्री आपको बताऊं कि रामायण में, वो भागवत में, श्री भागवत जी के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय की स्तुति मैं आपको सुना रहा हूँ। वो श्री भीष्म पितामह जी की स्तुति है। वो हम पहले तो हमें लगा कि हम इसको कैसे गाएं, लेकिन डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज की मैं
हमेशा निरंतर कथाएं सुनता रहता हूं, तो उन्हीं के श्रीमुख से इस स्तुति को सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये मैं मतलब जो है तो उनका जो गाया हुआ लय है, यानी कि जो स्वर है, वो मुझे जच गया और मैं उसी स्वर में गाने का प्रयास करता हूँ। जी। तो पहले आपको स्तुति सुनाने से पहले एक श्लोक भी उसी में है। भीष्म पितामह जी कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। तब अपनी इच्छा उद्घाटित करते हैं पितामह भीष्म जी। कैसे? आ इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि भवप्रवाहः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधामि वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्वक् कचलुललितश्रमो भार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विविद्यमानत् क्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममस्तु व्यवहित प्रसन्नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमाहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाञ्चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिवं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षितिज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमत्पदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। बहुत ही सुंदर इंद्रजीत, और बहुत ही आनंद आया आज आपसे बात करके। और निश्चित ही जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं जस्ट जिंदगी विद प्रिंस के, उन्हें भी काफी आनंद आया होगा और खासतौर से आपकी जिंदगी के बारे में भी जाना होगा, और कहीं ना कहीं सीख भी मिल रही होगी कि एक दिव्यांग जो इंद्रजीत साकेत है वो अपने जीवन में कुछ इतना बेहतर संस्कृत भाषा को अपनाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित ही हम भी अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर अपनी क्षमताओं के अनुरूप कर सकते हैं। इंद्रजीत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात की और काफी कुछ हमें सुनाया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी पुनः पुनः धन्यवाद। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को सर, आपके पूरे चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।